प्रेमीजन, सदगुरु कबीर बंदी छोड़ हैं, बंधन को छुड़ाने वाले। वो ऐसे सदगुरु हैं कि बलख बुखारे में, जो अफगानिस्तान में अभी, वहाँ इब्राहिम बादशाह का बंधन तोड़ दिया। जेल में सारे साधु संतों को कैद करके उन्होंने कहा कि तुम केवल नाम भजन करते रहते हो, इसलिए तुम लोग तो हमें कर देते नहीं, तुम लोग ढोंगी हो और तुम कैद खाने में बंद रहो और तुझे यही सजा है कि यहाँ चक्की पीसो, आटे की तैयारी करो। वह आटे तैयार करने का फैक्ट्री बना लिया जेल को, और सारे साधु संतों को वह वर्क काम दे दिया। वहाँ सदगुरु ने संतों की पीड़ा को समझी, अब पीड़ा को समझकर वहाँ जेल पहुँच गए। पहले तो बहुत बहुत बड़ी लीलाएं की, राजा का अहंकार तोड़ा, तोड़ते तोड़ते कई बातें, कई कथाएं, उसके बाद जाकर जेल में प्रवेश करके संतों को कहा, भाई आप संत हैं, आप प्रभु का नाम सिमरन करें, क्योंकि आपका काम ये नहीं है और ये चक्कियां स्वतः चलेगी। उन्होंने बैसाखी लगा करके सारे चक्कियों को स्पर्श कराया और सारी चक्कियां चलने लगी पूरे जेल में, और सारे गेहूं उसमें स्वतः बोरी उठ करके और गेहूं से आटा तैयार होने लगा। यह चमत्कार देखकर जेल का जो दारोगा था वह दौड़े बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह दौड़े आए तो देखा कि वही साधु है जो हमारे बिस्तर पर सो गया था। इसे मैं कोड़े मारता था और कोड़े मार मार करके जितना कोड़ा मारता था उतना ये हंसता था। हमने पूछा था इन्हें कि आप क्यों हंसते हो, क्या तुम्हें दर्द नहीं होती? कहा कि मैं हंस रहा हूं इसलिए कि मैं 1 घंटा केवल बादशाह के बिस्तर पर लेटा तो इतने कोड़े लग रहे हैं, और जो दिन रात उस बिस्तर पर सोता है उसकी क्या दुर्गति होगी। इसलिए मैं जो हूं मैं वही हूं। आपने ठीक अंदाज किया। अब बादशाह सारे चमत्कार को देखकर उनके चरणों में झुक गए और कहा कि मुझे क्षमा कर दो। तो कहा क्षमा तो इन संतों से मांग लो जिन्हें तुमने कैद खाने में बंद कर दिया है, और ये हरि भजन के लिए चला था और इसे तुमने सजाए दे दी, और इससे क्षमा मांग लो और इन्हें सम्मान के साथ भोजन करा करके और दक्षिणा दे करके इन सभी संतों को कपड़े वस्त्र पहना के नए और विदा करो। ये क्षमा कर दें तो तुम्हें क्षमा हो जाएगी। ऐसे सदगुरु इब्राहिम को फकीरी दे दी, फकीरी दे दी उनको, और सदगुरु इतने बंदी छोड़ कहलाए। उसी समय से सारे संतों ने एक बार में कहा, बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहिब की जय। तो ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपा निधान हैं सदगुरु, और सदगुरु ही इस संसार में एक हैं जो जीवों का उद्धार करने वाले हैं। चारों युगों में आने वाले सदगुरु हैं
और चारों युगों में चार नाम है उनका। सतयुग में सत शुक्र देव, त्रेता में गुरु मुनिंद्र देव, द्वापर में संत करुणामय और कलयुग में सत्य कबीर के नाम से आए। तो और अपने ज्ञान शक्ति को स्थापित करके किसी ब्रीही आत्मा में वह स्वाति प्रवेश करा करके गुरु का ज्ञान का प्रकाश प्रसार करते हैं। उन्हीं के संदेश को मुझ जैसे साधारण से जीव में स्वाति उतरी और यह आदेश मिला कि आप सत्य ज्ञान का प्रचार करें। मैं उन्हीं के सत्य कबीर, सत्य है वक्ता, सत्य है कबीर और सत्य है वो वक्ता, उन्हीं के सत्यवाणी को मैं आप सबों को सुनाता रहता हूँ, सुना रहा हूँ। साहिब कहते हैं, मत बांधो गठरिया अपयस की, मत बांधो गठरिया अपयस की, अपयस की भाई अपयस की, मत बांधो गठरिया अपयस की। यो संसार बादल की छाया, यो संसार बादल की छाया, करो कमाई भाई हरि रस की। यो संसार बादल की छाया, करो कमाई भाई हरि रस की, मत बांधो गठरिया अपयस की, मत बांधो गठरिया अपयस की। जोर जवानी ढलक जाएगी, जोर जवानी ढलक जाएगी, बाल अवस्था तेरी दिन 10 की। जोर जवानी ढलक जाएगी, बाल अवस्था तेरी दिन 10 की, मत बांधो गठरिया अपयस की। धर्मदूत जब फांसी डारे, धर्मदूत जब फांसी डारे, खबर लेवे तेरे नस नस की। धर्मदूत जब फांसी डारे, खबर लेवे तेरे नस नस की, मत बांधो गठरिया अपयस की, मत बांधो गठरिया अपयस की। यो संसार बादल की छाया, करो कमाई भाई हर रस की, मत बांधो गठरिया अपयस की। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जब तेरी बात नहीं बस की। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जब तेरी बात नहीं बस की, मत बांधो गठरिया अपयस की, मत बांधो गठरिया अपयस की।
संसार में प्राणी अपजस की ही गांठ बांधते हैं, गठरी बांधकर सिर पर ढो रहे हैं। साहब का कहना है संसार के प्राणियों को कि भाई अपजस की गठरी गांठ ना बांधे। अपजस की गांठ बांधने वाले इस संसार में दुख ही दुख उठाते हैं, सुख पा नहीं सकते। अपजस क्या है? दूसरों की बुराई करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों के प्रति अपने मन में बुरे भाव उत्पन्न करना, यही अपजस है। अपने कल्याण की बात नहीं सोचना, और कल्याण की बात सोचे भी तो कैसे, जबकि अपने आप को जानते ही नहीं, अपने को सौ शरीर मान बैठे हैं। और हम शरीर में है, शरीर है, लेकिन इतना ज्ञान नहीं है कि जब शरीर का परिचय देना चाहते हैं, अंग प्रत्यंग का परिचय देना चाहते हैं, तो स्वभावतः वह कहते हैं कि मेरी हाथ है, मेरी भुजाओं में इतनी ताकत है। आपकी भुजाओं में, अर्थात आप हाथ नहीं है, आपकी भुजा है, तो आप हैं कौन? मेरे पेट में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, आप पेट नहीं है, आपका पेट है, उस पेट में दर्द है। और आप मेरे सिर में दर्द है। मैं ज्ञानी हूं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, अपने आप को योगी समझते हैं। हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित, हम योगी सन्यासी, पढ़े गुने सूर कविदाता, या ही कही मति नासी। यह संत रविदास की वाणी है। उन्होंने कहा कि हम कवि हैं, हम ये हैं, वो हैं, नाना प्रकार की उपमाएं से विभूषित हो करके संसार को बताते हैं। तो यह जो बताना है, तो यह अहंता प्राप्त करके ऐसा बताते हैं, अहंता बस बताते हैं। और यह शरीर जब आपका है, आप शरीर नहीं है, तो आप हैं कौन? आप जब इस शरीर में हैं तो कोई तो है। आप चेतन आत्मा हैं। आपका जड़ शरीर से जो है वह संबंध है, और जड़ चेतन की गांठ पड़ गई है। इससे आप सजीव हैं। आपके निकलते ही सारे पंचभौतिक तत्व जो हैं अपने 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 रूप में विलीन हो जाते हैं। इसलिए प्रकृति तत्व से बना हुआ, 5 तत्व 3 गुण से बना हुआ यह मानव का ढांचा, यह शरीर एक दिन मिट जाता है, सबका तिरोभाव हो जाता है, और आत्मा इस शरीर से निकलकर योनियों में जाती है। जिंदगी भर जो जो हमने काम किया, अच्छे बुरे, वहाँ सताया, वहाँ झूठ बोला, वहाँ चोरी की, केवल चंद स्वार्थ के लिए, लेकिन कोई आपका साथ नहीं जाता है, अकेले ही जाना पड़ता है। तो इस बात को कह रहे साहब कि अपजस है, मत बांधो गठरिया अपजस की, इन सब चक्करों से बचो और अपजस की गांठ ना बांधो, यह तुम्हें दुख के कोट में डाल देगा। साहब कहते हैं यो संसार बादल की छाया, करो कमाई भाई हरि रस की। यह संसार जो है बादल की छाया की तरह है। जैसे सूर्य की तीक्ष्ण किरणें, उसकी गर्मी जब पड़ती है और बीच में बादल आ जाता है, तो बादल के आते ही वह किरण छिप जाता है, जिससे हमें कुछ राहत मिलती है। लेकिन वो राहत हमेशा नहीं रहेगी, वो तो बादल के छटते ही आपको वही गर्मी उष्णता प्राप्त होगी। तो उसी तरह से ये संसार बादल की छाया। साहब कहते हैं
करो कमाई भाई हरि रस की, इस बादल की छाया के समय समान संसार को के सुख को समझो, और कमाई करना है तो हरि रस की कमाई करो। हरि रस क्या है? हरि रस है क्या कि आप अपनी आत्मा में स्थित होकर के जो व्यापक परमात्मा है उनका दीदार कर लेना, तदाकार हो जाना, यह कमाई है हरि रस की। निर्बंध हो जाना, निर्वाण पद की प्राप्ति कर लेना। कुछ संत ऐसे कहते थे कि निर्वाण पद प्राप्त किए, और कुछ संत ऐसे कहते थे कि निर्वाण पद प्राप्त करने कर तो लिए, कहते हैं, पर वो ना आत्मा को मानते ना परमात्मा को मानते हैं। तो प्रकृति में मिल गई तो कुछ नहीं बचा, तो किसका निर्वाण पद हुआ? निर्वाण का अर्थ होता है मुक्त हो जाना। तो किससे मुक्त हो गए? देखिए संसार में साहिब कहते हैं, जोर जवानी ढलक जाएगी, बाल अवस्था तेरी दिन 10 की। बाल्यावस्था 10 वर्षों तक बाल्यावस्था है, वो ढल जाएगी, चली जाएगी, अब अवस्था दूसरी बदल जाएगी। तो साहब कहते हैं कि भाई जरा युवा कुमार बालापन 4 अवस्था आए, जस मुसबा को तकै बिलैया असयम घात लगाए। 4 अवस्थाएं होती, जरा बुढ़ापा, युवा जवानी, जरा युवा कुमार और बालापन, 4 अवस्था होती है। इसमें इंसान भूले भूले फिरते हैं। तो साहब कहते भाई इसमें आप भूले भूले फिर रहे हो, समय तो चला जाएगा और तुमको भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए करके तैयारी करनी चाहिए, सत्य का राह पकड़ना चाहिए, और आप सत्य हैं, आप अपने आप को खुद समझें और सत्य होने के नाते सत्य की प्राप्ति करें, और सत्य ही सत्य को प्राप्त होता है। यह संसार झूठ है, शरीर झूठ है, और झूठ और सत्य का संबंध स्थापित हुआ है, और यह संबंध परमानेंट नहीं है, यह टेम्पररी है। इसलिए साहब कह रहे हैं कि जोर जवानी ढलक जाएगी, बाल अवस्था तेरी दिन 10 की, 10 दिन की है। धर्म दूत जब फांसी डारे, खबर लेवे तेरे नस नस की। जब बुढ़ापा आ जाती है, शरीर काम नहीं करने लगता है, तब उस अवस्था में सारे नस की खबर लेते हो। नस से निचोड़ करके यम नाम की वायु को प्रवेश करा करके, और रोम रोम में जो प्राण गुथा हुआ है, उस प्राण को निचोड़ करके और निकाल लेते हैं। उस समय हजारों बिच्छू का डंक जो होता है वह पीड़ा होती है अंग प्रत्यंग में, लेकिन वाणी में वह ताकत नहीं कि वह अपने दुख को बयां कर सके। अपने दुख को कोई बयां नहीं कर सकता, केवल अश्रु प्रवाह होता है। लोग कहते हैं कि आंखों से आंसू चल रही है, इसका मतलब माया छूट रहा है, हम लोगों को छोड़ के जा रहे इसलिए रो रहे हैं। नहीं, शरीर में कोई ताकत नहीं है उन्हें, अब कोई ताकत भी नहीं है कि करवटें भी ले सके, इसलिए आंखों से आंसू आती है। जीवन के सारे कार्य उन्हें याद रहते हैं, और जाने के समय वो पीड़ा जो होती है शरीर में, प्राण जो गुथा हुआ है रोम रोम में, उसे जब निचोड़ा जाता है तो उससे प्राण निकासा जाता है, तब वो जो कष्ट होता है उसके लिए रो रहा है। धर्मदूत जब फांसी डारे, खबर लेवे तेरे नस नस की। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जब तेरे बात नहीं बस की। जब तुम्हारे बस में कोई बात नहीं है, उस समय वो खबर लिया जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं भाई पहले चेतो, अपने समय को बर्बाद ना जाने दो। इसलिए जो दिया गया है गुरु के तरफ से आपको आत्मकल्याण के लिए प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत आप अवश्य ही कुछ करें।
अपने लिए उपयोग करें, अपने लिए कुछ प्रयास करें, वो श्रम करें, यही श्रम आपके जीवन में काम आएगा।